सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ हमारे जीवन में किसी भी कार्य को करने से पहले और किसी परिणाम तक पहुंचने से पहले अपने जीवन में सबसे पहले अपने सामने वाले को सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कार्यों का समाधान चाहते हैं, कार्यों को सही रूप में परिणित करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर इस प्रकार की प्रतिभा होनी चाहिए कि हम सबकी बातों को सुन करके उसका नियमतः कैसे पालन करें। तो यही विचार प्रबंध होता है। विचारों का प्रबंध, तो हम अगर कोई बात सुनते हैं तो हम विचारों का प्रबंध किस प्रकार करते हैं, और उसके बाद जो है हम हमारे ध्यान और उन विचारों में जो हम ध्यान लगाते हैं, वो ध्यान का मर्म क्या है। तो उन विचारों को हमने कैसे सुना, कैसे उसको समझा, तो उसको मर्म को हमको समझना आवश्यक है। यही आज के प्रेरणादायक विचारों में मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। दोस्तों, सुनने की क्षमता के परिणाम स्वरूप कहने से कठिन सुनना होता है, क्योंकि हम अगर किसी से कोई बात कह देते हैं, कभी कभी हमारे मुंह से गलत भी निकल जाता है। और मानव जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है कि हम दूसरे की बातों को सुनने के लिए कितना अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और कैसे हम दूसरे की बातों को मनन, नियम, संयम और धैर्यता के साथ सुनते हैं। भगवान रामचंद्र जी ने अपने जीवन में अनेक कटुताएं, अनेक, आज भी दोस्तों, आज के कलयुग के परिवेश में भी अनेकों ऐसे सुधीजन हैं, विलक्षण प्रतिभा के लोग हैं, जो धैर्य के मानक हैं, और हमारे जो हमारे जो प्राचीन लोग हैं, तो उनके कर्तव्यों से प्रेरणा लेकर के कितना धैर्यता से बातों को सुनते हैं, उसका मनन करते हैं। यह बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बुराइयों में भी अच्छाइयाँ ढूंढते हैं, और उनके अंदर गलत को सुनने की भी क्षमता होती है, क्योंकि धैर्य उनकी, जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी जहाँ एक और उनकी राज तिलक की तैयारी हो रही थी, वहीं सुबह होते होते उनको 14 साल का वनवास दे दिया। तो इतना बड़ा धैर्य और क्या हो सकता है। तो कहने से, इसलिए कहा है कि कहने से कठिन सुनना होता है, और सुनने से भी कठिन सहना होता है। अगर हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं होगी तो हम विघटित हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे। तो उससे भी कठिन होता है सब कुछ भूलकर सामान्य रहो। भगवान राम को जब 14 साल का वनवास हुआ तो वह सामान्य रहे। उन्होंने जब वन को गए, उन्होंने कभी पीछे नहीं देखा, कभी किसी की अवहेलना नहीं की। तो रामचरितमानस में तुलसीदास ने इस चरित्र को एक आदर्श चरित्र के रूप में क्यों माना? क्योंकि उनमें सुनने की शक्ति थी, सुनने के बाद सहन शक्ति करने की शक्ति थी, और कठिन परिस्थितियों में भी वह सब भूलकर सब चीज़ को सामान्य समझते हैं। तो मानव, असली मानव जो सुधीजन होते हैं, जो विलक्षण प्रतिभा के लोग होते हैं, जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनके अंतःकरण में इस बात का, इन बातों का समावेश कूट कूट कर रहा।
तो यही हमारे लिए एक प्रेरणा के रूप में अवतीत होता है। हमें अपने जीवन में कैसे उदार चरित्र बनाना चाहिए। मनुष्य का आधा सौंदर्य उसकी वाणी में निहित होता है। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हे तराजू तोल के तब मुँह बाहर है। और मनुष्य के बस में यानी उसको वाणी में निहित होने के साथ साथ मौन में बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु जब बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। अगर कहीं गलत बोल दिया तो उसके लिए हमें क्षमा याचना करनी पड़ती है। अनेक लोगों में हमारी अवहेलना हो जाती है। तो मुँह से जो शब्द निकलते हैं, इनका बड़ा रहस्य होता है। ये हमारे जीवन के एक मूल मानक होते हैं। इसीलिए शब्दों को तोल मोल करके बोलना, कबीरदास ने कहा है कि हे तराजू तोल के तब मुँह बाहर है, तभी उस शब्द को बाहर निकलना चाहिए। इसीलिए जो बातें चुभ जाती हैं, हृदय में गड़ जाती हैं, उनकी सुई के समान मानकर उसका फूलों की सी माला पहनने में इस्तेमाल किया जाना ही उचित है। जो तो को काटे बोए ताज बोई तो फूल, वाके फूल तो फूल है ताको है कुछ। तो आइंस्टीन ने कहा था कि दोस्तों, बिना अपना आपा और आत्मविश्वास खोए कुछ भी सुन सकने की योग्यता ही असली शिक्षा है। तो सुनने की क्षमता मानव जीवन के लिए कितना बड़ा पुण्य है, कितना बड़ा वरदान है। तो संवाद सिर्फ दोस्तों वार्ता नहीं, बल्कि यानी बनता और जो वक्ता होता है, वक्ता और श्रोता दोनों के बीच का संतुलन होता है। जो सुनने वाला है और जो बोलने वाला है, उनके बीच का जो संतुलन होता है, वही संवाद कहलाता है। तो यदि आप या हम सिर्फ बोलने के में अभ्यस्त हैं, तो सुनने की कला भी हमें सीखनी होगी। अगर हम किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं कि हमें अधिकार मिले हुए हैं और हमको क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या हमको निर्णय लेना चाहिए, वह क्षमता हमारे अंतःकरण में नहीं होनी चाहिए। अधिक बोलने के बजाय ज़्यादा सुनना फायदेमंद होता है। जैसे 10 बातें अगर आप किसी की सोचते हो तो एक बात कहें, तो उसका सार पूरा उसमें निहित हो जाता है। यह सुनने की क्षमता का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो यह अगर हम मान लें कि दोस्तों कि क्या यानी जिस व्यक्ति की आप बात सुन रहे हैं, वह कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। सही बात है कि हम अगर सभी लोग सर्वी गुण संपन्न कोई नहीं होता है, तो आप एक धैर्यवान श्रोता बनकर दूसरों को उनके विषय में बोलने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये हमारी नीति कहती है, विचारधारा कहती है। तो हम और आप उनसे सम्मान और प्रशंसा के पात्र बन जाएंगे। यदि आप और हम अच्छे श्रोता बनेंगे तो आपके संवाद को गुणवत्ता बेहतर होगी। तो श्रोता बनने से हम अपने चिंतन में
उसका सार लगाते हैं, उसकी अच्छाई बुराई को सोचते हैं, उसमें क्या नैतिकता है उसको सोचते हैं, उसका किस प्रकार से उसका निर्णय निकलेगा वह सोचते हैं। तो यह सदैव दोस्तों स्मरण रहना चाहिए, याद रहना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। ये हमारे शास्त्र कहते हैं, मर्यादा कहती है, हमारे ग्रंथ कहते हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत कहते हैं। तो बोलने से पहले उन्हें अपने विचार पूरी तरह से व्यक्त करने दें। एक निश्चित समय के अनुसार उनकी बातों को नियम और संयम ध्यान लगाकर सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, तो समझने की कोशिश करना चाहिए। सिर्फ यानी जवाब देने की नहीं, दूसरे व्यक्ति की बात पर निर्णय लेने की कोशिश में हम भटक जाएंगे और यह समझने एवं समझाने की कोशिश में लग जाएंगे कि वे यानी गलत कैसे है। तो बीच में दखल न दें। अगर संवाद हो रहा है तो दूसरे की बातों को कहते समय किसी प्रकार का अगर वह गलत भी कह रहा है तो उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। ये हमारे सुनने की क्षमता और हमारी नीति मर्यादा कहती है। दखल का मतलब है कि इस अवसर का अनुमान लगाएं कि कोशिश करते हैं कि सामने वाला आगे क्या कहेगा, और जब हम ऐसा करते हैं तो अपने पूर्वाग्रह से ही ग्रस्त होते हैं कि अपने समक्ष, अपने सामने यानी वक्ता क्या कहने जा रहा है, और यह समझने का प्रयास नहीं करते हैं कि वास्तव में वे क्या कहते हैं। तो ये विचार मंथन, ये सुनने की क्षमता हमारे जीवन में किस प्रकार से मानव जीवन को चरितार्थ करती है। तो विचार प्रबंध हमको किस प्रकार से करना चाहिए। तो इस दौर में दोस्तों जब हम विचार प्रबंध करते हैं तो अशांति और यानी अनियंत्रित विचारों का प्रभाव सामान्य ही माना जाता है। तो हमारा मन बार बार अस्थिर हो जाता है, और इस अस्थिरता का सबसे सबसे बड़ा कारण हमारे विचारों की अनियंत्रित धारा ही है। यानी इन विचारों को शांत करने और मन को अस्थिर बनाना, मन को अस्थिर रखने के लिए कुछ लोग पाप स्वयं की अत्यधिक यानी व्यस्त रखने का प्रयास करते हैं। तो यह प्रक्रिया दोस्तों कई बार प्रभावी होती है, परंतु इसके
अपने सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलू। जब मन किसी समस्या, आकांक्षा या दुख में फंसा होता है तो बार बार इसी पर विचार करता रहता है। इसे यानी औपचारिकता कहा जा सकता है। तो यह स्थिति न केवल मानसिक तनाव को बढ़ाती है बल्कि व्यक्ति की रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। दोस्तों, ऐसे में व्यक्ति स्वयं में व्यस्त रहता है, स्वयं को व्यस्त रखते हुए अपने विचारों का नियंत्रण करने की कोशिश करता है। तो महात्मा गांधी ने दोस्तों कहा है कि आपके विचार ही आपके शब्द बनते हैं। जो हमारे विचार हैं वही हमारे शब्द बनते हैं और हमारे शब्द हमारे कर्म बनते हैं और हमारे कर्म हमारा भविष्य बनाते हैं। इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध और शांत रखने का प्रयास करें। यही विचार मंथन है। तो स्वयं को किसी उपक्रम में व्यस्त रखना सीमित रूप में यानी कारगर उपाय हो सकता है और यह हमें हमारे नकारात्मक विचारों से दूर ले जाता है और हमारे समय और ऊर्जा का सकारात्मक गतिविधियों में लगाता है। तो दोस्तों, हालांकि अत्यधिक व्यस्तता और स्थिति से बचना भी आवश्यक है। यदि हम केवल काम में ही रहकर अपनी भावनाओं की अनदेखी करते हैं तो यह समस्या की स्थायी रूप से हल नहीं, किसी भी समस्या का स्थायी रूप से हल नहीं। तो प्रायः दोस्तों विचारों का सामना करना और उनके पीछे के कारणों का समझना फिर उतना ही आवश्यक है। तो अत्यधिक विचारों से बचने के लिए स्वयं को व्यस्त रखना एक व्यावहारिक उपाय है, परंतु यह तभी प्रभावी है जब इसे संतुलित रूप से अपनाया जाए। तो एक जगह गौतम बुद्ध ने कहा था दोस्तों कि जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकता है। तो मन ही सब कुछ है और जैसा हम और आप सोचते हैं, विचारते हैं, वैसा ही हम बनते हैं और उसी प्रकार का बल हमको मिलता है।
तो विचार प्रबंध के माध्यम से ध्यान का मर्म, हमें विचारों में ध्यान कैसे लगाना चाहिए, ध्यान का उद्देश्य अंतर्मुख होना। तो अंतर्मुख होने का अर्थ है आत्मिक आनंद की अवस्था में होना। तो दोस्तों, जब हम प्रभु के साथ और समस्त दृष्टि के साथ यानी सृष्टि के साथ अपनी आत्मा की एकता को पहचानते हैं, हमें यकीन हो जाता है कि हमारी आत्मा अजर और अमर। तो अंतर्मुख होने से हम उस दिव्य स्रोत से जुड़ सकते हैं जो यानी समस्त ज्ञान का भंडार है। तो इसी तरह दोस्तों, जब एक बार आत्मा के अमर होने का अनुभव होने लगता है तो बाद में हमारा भय समाप्त होने लगता है। तो भगवान प्रभु से एकता की अवस्था में हमारा जो है, हमारी आत्मा किसी भय को नहीं जानता है। तो उस एकता से यानी ज्ञान का अभाव ही भय का कारण हो जाता है। तो पाप का अर्थ है प्रभु से अनभिज्ञ रहना, प्रभु पर आस्था न रखना और सत्य एवं प्रेम के उस नियम से यानी अनभिज्ञ रहना जो कि समस्त ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। तो गुण वही हैं जो हमें परमात्मा के नज़दीक लाए, जो हमें प्रभु से दूर ले जाएं, प्रभु से दूर न जाने दें और अहिंसा, सच्चाई, पवित्रता, नम्रता और निष्काम सेवा जैसे गुण अपने जीवन में ढलते रहते हैं। और साथ ही दोस्तों, हमें इस विश्व में और उसके बाद की जो दुनिया में किसी बात का भय नहीं रहता। तो अगर जब हम देखते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं तो जो प्रकाश हमारी आत्मा में है वही दूसरी आत्माओं में भी विराजमान है। ऐसे घट राम है दुनिया देखी में। तो हम सृष्टि के हर जीव, हर प्राणी को, हर व्यक्ति को अपना समझते हैं जब हम अनुभव करते हैं कि सभी प्राणी एक ही परिवार के सदस्य हैं और दूसरे में से मिलकर हमें यानी मिलन की खुशी का एहसास होता है। तब चारित्रिक खुशी यानी पारिवारिक खुशी, वैचारिक खुशी, वास्तविक खुशी के स्थान पर हम संपूर्ण मानवता की खुशी हमको दिखने लगती है।
तो अंततः अंतस में, अपने अंतर मन में, अंतस की यात्रा द्वारा हम इस अवस्था को या पार कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ सारी सृष्टि हमारा परिवार बन जाता है और सारा विश्व हमारा घर बन जाता है। तो जब हम किसी के प्रेम में होते हैं तो सारा संसार प्रेम के रंग में रंगा हुआ नज़र आता है। जिस प्रकार हम हरे पेड़ में रहते हैं तो हमको सारी दुनिया हरियाली नज़र आती है। तो हमें दोस्तों हर चीज़ खुशगवार लगती, मधुर लगती है, प्रसन्नमय लगती है और मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति से भरी पूरी लगती है। तो इसी तरह दोस्तों अंतरात्मा की आनंद की अवस्था में पूरा संसार आनंद के रंग में रंगा नज़र आता है और तब हम जहाँ देखते हैं वहीं खुशी ही खुशी दिखाई देती है। तो मनसा वाचा कर्मणा से हमारी अभिव्यक्ति जिस प्रकार से अच्छा देखेगी, अच्छा सुनेगी, अच्छा सोचेगी, सुनने की क्षमता रहेगी, विचारों का प्रबंध सही प्रबंध रहेगा, ध्यान के मर्म को हम समझेंगे, बुझेंगे और उसके रहस्यों का सही ढंग से अनुपालन करेंगे तो जीवन इसी से लक्ष्यों की प्राप्ति और सफलता की वास्तविक कसौटी पर खरा उतरने में समर्थवान होता है। तो हम किसी भी कार्य में हाथ डालते हैं, कार्य करते हैं, किसी व्यक्ति विदेश से संवाद करते हैं, बात विचार करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं तो हमें अच्छा ही अच्छा नज़र आता है, क्योंकि हमारे अंतस में सकारात्मक भावों का संचार है। वही भाव हमारे जीवन को परिलक्षित करते हैं। यही मानवता को एक वसुधैव कुटुंबकम के रूप में परिचित करता है। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना अयं निज परिवेति गणना लघुतेषाणाम उदारसहितानां वसुधैव कुटुंबकम। तो सारा संसार हमको एक लगता है, एक सा नज़र आता है और सब में परमात्मा का वास किसी न किसी रूप में है। उसी को हमको खोजना है, उसी को तलाशना है। हम अगर कड़वाहट को खोजेंगे, कड़वाहट की तरफ जाएंगे, गलत रास्ते का चयन करेंगे, गलतियों में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करेंगे तो हमारे कार्यों में अवरोध पैदा करेगा, हमको विषाक्त करेगा, हमारे जीवन को नकारात्मकता की ओर ले जाएगा। तो सकारात्मक जीवन की कामना के लिए ध्यान के मर्म, विचारों का प्रबंध और सुनने की क्षमता, इन तीन चीज़ों को हमें अपने जीवन में लक्ष्य बना के रखना चाहिए। तभी हम मानव को मानवता से जोड़कर एक सही रास्ते का चयन करने में कामयाबी हासिल करते हैं। यही देश की उन्नति, मानव उन्नति का सबसे बड़ा स्वरूप है। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, सबका जीवन आनंदमय रहे। मैं सबके जीवन की मंगल कामना की भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आराधना करता हूँ और सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।